नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने कवि नागार्जुन द्वारा रचित एक कविता फसल को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फसल शब्द सुनते ही हमारी आंखों के सामने लहलहाते हुए खेत सामने आ जाते हैं। ठीक है, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताने की कोशिश की है कि फसल क्या है और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, किन किन चीजों का योगदान होता है। ओके, कविता के द्वारा ये भी बताया गया है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही कोई भी काम संभव है। ध्यान से सुनिएगा इसे, प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही कोई भी काम संभव है। प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही ये दुनिया चल सकती है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद ये दुनिया भी नहीं चल पाएगी। ओके, ये भी इस कविता में बताया गया है कि उपभोक्ता संस्कृति के इस दौर में, ठीक है, कृषि संस्कृति कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ठीक है, मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं स्टैंजास को पढ़ूंगी, उसके बाद मैं उसके हार्ड वर्ड्स बताऊंगी, उसके बाद मैं स्टैंजास को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ना शुरू करते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। अब इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। जादू मतलब यहाँ पे मैजिक, ठीक है। कोटि कोटि मतलब बहुत बहुत, ठीक है। स्पर्श मतलब टच करना, ठीक है। उसके बाद मिट्टी मतलब क्ले, ठीक है। आइए अब हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि खेती जो होती है वो किसी एक नदी के पानी से नहीं, किसी दो नदी के पानी से नहीं, बल्कि बहुत सारी नदियों के पानी के गुणों से खेती होता है। बहुत सारी नदियां जब एक साथ मिलती हैं, ओके, और उसकी पानी से जो सिंचाई होता है उससे ही अच्छी फसल पैदा होती है। ठीक है, फिर कवि कह रहे हैं कि एक के हाथ से नहीं, दो व्यक्ति के हाथ से नहीं, बल्कि लाखों लाखों व्यक्तियों के हाथ जब लगते हैं तब अच्छी खेती होती है। ओके, फिर कवि कहते हैं कि एक 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 खेत की मिट्टी से नहीं, दो खेत की मिट्टी से नहीं, बल्कि हजारों हजार खेत की मिट्टी जब आपस में मिलते हैं तब खेती होती है, तब अच्छी खेती होती है। क्योंकि जब अच्छी मिट्टी नहीं होगी तो अच्छी फसल कभी भी पैदा नहीं हो सकती है। तो हजारों हजार नदियां खेत की मिट्टी जब आपस में मिलती हैं तभी अच्छी खेती हो सकती है। हम एक जगह की मिट्टी पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हजारों हजार खेत की जब मिट्टियां आपस में मिल जाती हैं तभी हम अच्छी खेती की कल्पना कर सकते हैं, अच्छे फसल की कल्पना कर सकते हैं। अब जो सेकंड स्टैंजा है मैं उसको पढ़ रही हूँ। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, वह भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कभी अभी अब इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। ओके, जादू मतलब अगेन मैजिक, स्पर्श मतलब टच करना, मिट्टी मतलब क्ले, ठीक है। उसके बाद सूरज की किरण मतलब कि सूरज की रेज, ठीक है। उसके बाद हवा की थिरकन मतलब हवा का बहना, ठीक है। आइए अब हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। कभी यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि फसल क्या है, फसल को हम कैसे समझें, फसल की का डेफिनेशन हम क्या दें। तो कवि कह रहे हैं कि वो बहुत सारी नदियों के पानी के मिलने से फसल बनता है।
ओके, बहुत सारी नदियां जब आपस में मिलती हैं तो उसकी से जो सिंचाई होती है उसी से फसल पैदा होते हैं, उसी के जादू से फसल पैदा होते हैं, उसी के मैजिक से फसल उगाया जाता है। बहुत सारे हाथ जब आपस में मिलते हैं, बहुत सारे किसानों के हाथ जब उसमें लगते हैं, बहुत सारे मजदूरों के हाथ जब उसमें लगते हैं, यानी कहने का मतलब है कि हजारों हजार मजदूर और किसान जब आपस में मिल करके खेतों में एक साथ काम करते हैं तब फसल पैदा होती है। फिर कवि कह रहे हैं कि बहुत सारी मिट्टियां जब आपस में मिलती हैं तब तब लहलहाते हुए फसल आते हैं। उसके बाद कवि कह रहे हैं कि सूरज की किरणें जब फसल पर पड़ती है, सूरज की किरणें जब पौधों पर पड़ती है और हवा जब चलती है, क्योंकि हवा भी उसके लिए बहुत जरूरी है, तो सूरज की किरणें और हवा जब चलती हैं तब फसल पैदा होती है। ठीक है, तो इन चीजों के कॉम्बिनेशन से, इन चीजों के मिश्रण से, इन चीजों के मिलने से अच्छी फसल पैदा होती है, अच्छे फसल की हम कल्पना कर सकते हैं। सो इस तरह से मैंने इस कविता को एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना ताकि जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।